नमस्कार दोस्तों। एक शख्स हुए हैं जिनका आपने कहानियों में नाम सुना है, शेख चिल्ली। ध्यान आ गया? शेख चिल्ली। अब ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है, लेकिन इसके मुतालिक बड़ी सारी बातें हैं, बड़ी सारी सीख हैं। शेख चिल्ली ख्याली पुलाव बनाया करता था, बैठ के कहानियां गुंताड़े बनाया करता था। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा हो जाएगा तब मैं ये करूंगा। होता कुछ नहीं था, सब खो देता था। आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम सब लोगों के अंदर एक शेख चिल्ली नहीं है? क्या हम ख्याली पुलाव नहीं बनाते हैं? बनाते हैं साहब, दिन भर बैठे बनाते हैं। हम ये कर लेंगे फिर ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर लेंगे फिर ऐसा हो जाएगा। क्या सब कुछ हो जाता है? नहीं होता। हम भी शेख चिल्ली बन जाते हैं और हैं शेख चिल्ली। हमने सब बड़े ख्याली पुलाव बनाए। कोविड टाइम्स में भी बड़े ख्याली पुलाव बनाते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम वेलायत जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हुआ नहीं हुआ। बात मेरे मेडिकल कॉलेज डेज की है। आपको बड़ा अच्छा सा वाकया सुना रहा हूँ। मज़ाहिया वाकया है कि कैसे हम शेख चिल्ली बने। हम हैं शेख चिल्ली, लेकिन हम कैसे बने, तब वाकया वो है। तो मेडिकल कॉलेज की बात है जनाब, और हम सेकंड ईयर में पढ़ते थे। तो रोडवेज की बस से हरिद्वार जाते थे। हमारे पेरेंट्स वहीं रहते थे, तो छुट्टियों में हम साहब जनाब जाते थे। अब रोडवेज की, यूपी रोडवेज की बसों की हालत नहायत ही खटारा, बुरा हाल, बदहाल, बदतर उस ज़माने में। अब तो अच्छी हो गई हैं, खैर मैंने ट्रैवल नहीं किया, आई डोंट नो, शुड बी गुड। तो साहब हम ऐसे ही लिहाजा अपनी छुट्टियां हुई थी हमारी, तो हम बस में बैठे। अब खचाखच भरी हुई बस हुआ करती थी। तो कंडक्टर को हम पे तरस आ गया। उसने देखा भाई ये कुछ ठीक ठाक सा लग रहा है। हमने भी कहा भाई हम मेडिकल कॉलेज से हैं और ये है। तो उसने हमको आगे की एक दो जनों की सीट पकड़ा दी। बैठ गए साहब। हमारे बगल में भी एक शख्स बैठ गया। हम सोच रहे थे साहब शायद कोई अच्छा शख्स बैठ जाए हमारे बगल में, तो भैया 10 घंटे का सफ़र अच्छा कट जाएगा। लेकिन अब किस्मत की बात है, नहीं मिला। बस आगरा से चली साहब, हाथरस पहुंची। हाथरस करीब 1 घंटे बाद आता है। तो हमारे बगल में जो शख्स बैठा हुआ था वो उतर गया। हम नीचे उतरे जरा कुछ लघु शंका के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, चाय के लिए। जब हम लौट के आए तो हमारी सीट के बगल में एक बड़ी निहायत ही खूबसूरत महिला खड़ी हुई थी। महिला तो नहीं कहूँगा, एक यंग गर्ल, शी वॉज यंग लेडी, सॉरी यंग लेडी वॉज स्टैंडिंग। होगी 20-21 साल की। तो हम देख के साहब प्रसन्न हो गए। हमने कहा भाई ये तो, उसने मुझसे उससे पूछा, बड़े जीन्स पहने हुए और ब्यूटीफुल टॉप पहने हुए और शॉल डाले हुए, बड़े उसने उससे कहा कि एक्सक्यूज़ मी, क्या ये सीट खाली है? मैंने हाँ जी बिल्कुल खाली है, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। वो बैठ गई, तपाक से बैठ गई वो। थोड़ी देर में सब बस चल पड़ी। हमारी एक आदत है ना, हमारी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। हमने कहा आप, हाँ मैं, उसने अपना कुछ नाम बताया और मैं रुड़की जा रही हूँ। अब रुड़की जो है ये एक स्टॉप है हरिद्वार जहाँ हमको जाना था उससे पहले। तो मैं रुड़की जा रही हूँ और यहाँ मैं आगरा आई थी कुछ काम से। तो कहा ओके, आप कैसे? मैंने कहा साहब मैं मेडिकल कॉलेज में। अब हमारे को शांति था। हमने कहा मेडिकल कॉलेज में साहब? अच्छा साहब, तो वेरी नाइस, यू आर ए डॉक्टर, यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्टर। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर बनेंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं? हमने कहा जी कुछ नहीं, डॉक्टर बनेंगे पहले। तो फिर हमने अपनी मार दी, पेल दी। हमने कहा हम कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनेंगे साहब, आई वॉन्ट टू डू यू नो, और मैं यूएस जाऊँगा, यूएसए जाऊँगा, मेरे भाई रहते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कहा अच्छा वेरी नाइस। इम्प्रेशन मार रहे थे हम भी। अब क्या पता कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले हैं, इम्प्रेशन मार रहे थे हम। बस चल पड़ी साहब। रास्ता अच्छा कटना शुरू हुआ, बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कहानियाँ शुरू हुई साहब, पिक्चरों की बातें शुरू हुई। अब मन ही मन हमारे लड्डू फूट रहे थे, बड़े खुश। हमने कहा यार कितनी खूबसूरत लड़की है, क्या स्मार्ट है। बातों बातों में उसने बताया कि साहब मैं दिल्ली की हूँ, दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई है, मैं वहीं पढ़ी लिखी, अब रुड़की रहती हूँ। मैंने कहा अच्छा साहब बहुत खुशी की बात है। तो आप कभी दिल्ली? हमने कहा हाँ दिल्ली तो आना जाना होता है अब, लेकिन अब
हमें कोई खास दिल्ली पसंद नहीं है, तो इसलिए। अच्छा, आपको दिल्ली पसंद नहीं है? हमने भी एक हिंट मारा, हमने कहा नहीं नहीं, अब हमको अच्छा लगने लगा है। अब देखिए, अब आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? जी मैं डिफेंस कॉलोनी में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, डिफेंस कॉलोनी। हमारे एक चाचा है, वो भी डिफेंस कॉलोनी में रहते थे। तो चलिए, अब आएंगे दिल्ली। मैंने कहा अच्छा, आएंगे आप? हाँ ज़रूर आएंगे। हाँ, क्यों नहीं आते भाई। अब दिमाग में हमारे एक कहानी बननी शुरू हुई। हमने कहा भैया दोस्ती कर लो, अच्छी लग रही है, पढ़ी लिखी है, अंग्रेज़ी फटाफट बोल रही है, क्या स्टाइल है। हमारे मेडिकल कॉलेज में भैया लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन हमको डॉक्टरी से शादी वादी करनी नहीं थी। तो हमने कहा नॉन मेडिकल लड़की है, अच्छी रहेगी, बातें बातें करने में क्या जा रहा है, बातें करते हैं। धीमे धीमे साहब अलीगढ़ आया, फिर अलीगढ़ में हमने उतर के चाय पी, बातें करते रहे। फिर मेरठ आया, मेरठ में भी हम उतरे। हमने कहा कि यहाँ के साहब मेरठ के बस स्टैंड पे बड़े अच्छे छोले मिला करते थे साहब। वो होते हैं ना, वो पीतल के पतीले में टेढ़ा करके छोले, और फिर उसमें दुनिया भर का मसाला वसाला मिला के बड़ा बढ़िया बनाते थे वो। तो हमने कहा आपको चलिए छोले खिलाते हैं आपको। तो शी वॉज काइंड ऑफ वेरी हैप्पी। उसने कहा चलिए चलिए। तो छोले वोले खाए हमने। बस में आके बैठे हम, तो वो किताब बेचने वाले होते हैं ना, तो 2-2, 5-5 रुपए की किताबें बेचते हैं। तो एक किताब बेचने वाला आया, लीजिए साहब पढ़िए शेख चिल्ली की कहानियाँ, अकबर बीरबल के मज़ाहिया किस्से पढ़ें। अब वो अपनी किताब बेच रहा था। शेख चिल्ली की कहानियाँ सुने, शेख चिल्ली के कारनामे सुने। तो वो जो लड़की थी उसने हमसे कहा कि आप शेख चिल्ली को पसंद करते हैं? हमने कहा पसंद करते हैं, हम तो खुद ही शेख चिल्ली है, न जाने हम क्या गुंताड़े बन रहे हैं आपके लिए। कहा नहीं, हमने मन में सोचा था। हमने कहा भाई हाँ बिल्कुल, शेख चिल्ली को कौन नहीं जानता साहब, बिल्कुल शेख चिल्ली तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो। तो भैया सुनो, जरा एक किताब हमको दीजिएगा। तो वो शख्स किताब देने की उस महिला के पास आया, लड़की के पास, और उसने किताब दी। कितने साहब? 2 रुपये। अब उस लड़की के पास में 2 रुपये नहीं थे खुले। उसने पर्स टटोला उटोला, 100 का नोट निकला और ये निकला, लेकिन 2 रुपये नहीं थे। हमने फटाक से अपना पर्स निकाला, चेंज हमारे पास रहती थी, हमारे पास तो चेंज ही रहती थी, पैसे होते कहाँ थे। हमने तुरंत 2 रुपये का नोट निकाला और हमने दे दिया। हमने कहा साहब शेख चिल्ली पढ़िए। तो उसने अपने एक आध पन्ने वन्ने पलटे। फिर बातें शुरू हुई। हमने कहा कि और आपके क्या, आपकी हॉबीज़ क्या है? साहब म्यूज़िक इज़ माई हॉबी एंड संगीत का मैं बेहद शौक़ है, क्लासिकल मैं सीख रही हूँ और मुझे बेहद पसंद है। आपको पसंद है? हमें सब संगीत तो पसंद है, लेकिन अब क्लासिकल संगीत की हमें तमीज़ नहीं थी। फिर भी हमने मार दिया। हमने कहा हाँ साहब बिल्कुल, एंड आई हैव लर्न क्लासिकल। अच्छा आपने सीखा है? कौन किस किस से सीखा आपने? हम टाल गए। हमने कहा यार ये तो फंसने का चक्कर हो गया, कहीं इसने राग वगैरह के विषय में पूछना शुरू किया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने कहा हमको क्या करना है म्यूज़िक से। हमने उसको और थोड़ा सा हमने आई मीन इन द क्रूड सेंस फ्लर्ट करने की कोशिश की। हमने कहा आपकी आवाज़ से ही लग रहा है कि आप गाना बहुत अच्छा गाती होंगी, चलिए कभी अब जब हम दिल्ली आएंगे तो आपका गाना सुनेंगे। मैंने कहा हाँ ज़रूर ज़रूर, आप दिल्ली आइए तो हमारा गाना सुनिएगा। मैंने कहा भाई उसको म्यूज़िक का भी शौक़ है और देखो पढ़ाई का भी उसको शौक़ है, किताबें पढ़ती है, बता रही थी कि हम ये किताब पढ़ी है। हमको भी थोड़ा बहुत शौक़ था, मेडिकल से फुर्सत कहाँ मिलती है जो किताबें पढ़ते। फिर भी हमने मार दिया। हमने कहा हाँ साहब हमने पढ़ी और ये पढ़ी वो पढ़ी, 2-4 नाम पता थे, हमने बता दिया कि हमने हाँ साहब ये कहानी हमने पढ़ी हुई है, ये नॉवेल्स हमने पढ़ी है। पढ़ी हमें कुछ नहीं थी। गॉन विद द विंड के बारे में बात हुई। अब इतनी मोटी किताब कौन पढ़ता है जनाब। देखी थी हमने, हमारी भाभी पढ़ रही थी तो हमने देखी थी। डर हमें लगा हमने कहीं इसके बारे में पूछना ना शुरू कर दे, हमें तो कुछ नहीं पता था। हमने कहा भैया इतनी अच्छी अंग्रेज़ी है इसकी, सब है, हम इससे बात करें, उम्र भी हमारे हिसाब से ठीक ठाक सी लग रही है, 2-4 एक साल बड़ी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, और इसको भी भाई डॉक्टर लड़का मिलेगा, कमी तो हमारे अंदर भी कोई नहीं है। हमने कहा चलो इसका फ़ोन नंबर लेते हैं, एड्रेस वगैरह लेते हैं। तो हमने बातों बातों में उससे कहा कि आपका फ़ोन नंबर, तो उसने हमको फ़ोन नंबर दे दिया। उसने कहा ठीक है, मेरे घर का दिल्ली का नंबर ये है और मैं दिल्ली में रहती हूँ अक्सर, रुड़की मेरा कभी कभी चक्कर लगता है, तो आप मुझको इस पर कॉल कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह थे नहीं साहब, लैंडलाइन नंबर था। हमको नंबर उसने दे दिया, हम बड़े खुश, जेब में रख लिया हमने संभाल के। हमने कहा अरे भैया नंबर के सहारे तो हमारी ज़िंदगी कटने वाली है, हम तो भैया दिल्ली जाएंगे और बात करेंगे, बातों का सिलसिला बनेगा, क्या पता कहानी हमारी कहाँ से कहाँ जुड़ जाए। और अगर हम अमेरिका गए
पढ़ने के लिए आगे, तो हम शादी भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, हम अमेरिका चले जाएंगे, इसको बुला लेंगे हम अमेरिका अपने साथ, और ये भी अपना कुछ कर लेगी वहाँ पर। अमेरिका में देयर सो मच ऑफ स्कोप। सफ़र जारी रहा। मेरठ के बाद आता है मुजफ्फरनगर, फिर आता है रुड़की। अब जनाब रुड़की आने वाला था, तो मुजफ्फरनगर ख़त्म हुआ, तो मतलब जैसे बस उसके आगे बढ़ी, तो करीब 30-40 मिनट बाद रुड़की आ जाता है। तो हमने बातों में पूछा, हमने कहा और रुड़की में आप कैसे, आप कुछ काम करती हैं, कैसे काम के सिलसिले में जा रही हैं? तो उसने कहा रुड़की में मेरे हस्बैंड रहते हैं। क्या, आपके हस्बैंड रहते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड कर्नल रुद्र प्रताप सिंह, मैं उनकी वाइफ हूँ, और वो रुड़की में पोस्टेड है आजकल। तो क्योंकि मेरा काम दिल्ली में है, तो मैं कभी कभी आती रहती हूँ। साहब, हमारे तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। 200 फुट गहरे गड्ढे में अनुज कुमार समा चुके थे। हमने कहा यार, ये तो शादीशुदा निकली। हम तो क्या सोच रहे थे, हमने तो क्या क्या अपने महल बना लिए थे। शेख चिल्ली, हम तो शेख चिल्ली बने बैठे थे। हम तो सब एकदम डिप्रेशन में चले गए। वो लड़की कुछ सेंस कर गई, मुस्कराई, कहने लगी कि आप दिल्ली आएंगे ना हमसे मिलने के लिए? हमने कहा हाँ आएंगे, दिल्ली आएंगे, ज़रूर आएंगे दिल्ली मिलने आपसे। थोड़ी देर बाद जनाब रुड़की आ गया बस स्टैंड। अब हम पिटे थके हाल, मरे पिटे से बैठे हुए बस में। ये लड़की कूद के नीचे उतरी, और अब देखते रहे इसको, हम छोड़ने नहीं आए बस के बाहर। ये कूदती हुई गई, और सामने साहब एक फौजी गाड़ी खड़ी थी, और वहां पर एक हट्टा कट्टा नौजवान सा दिखता, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी वाला एक फौजी खड़ा हुआ था, और ये लेडी उसके बाहों में जाके झूल गई। मिल रही थी अपने पति से, उसने भी बहुत प्यार से इसको गले लगा लिया, उसका सामान जीप में रखा। हम यूं ताकते रहे उसको, और वो गाड़ी फर्र से लेके निकल गई। हम मरे पिटे से, थके हारे से आके अपनी सीट पे बैठे, सोचते रहे। हमने कहा यार देखो, तब तक एक और शख्स उस सीट के लिए आया। उसने कहा साहब ये सीट खाली है? हमने कहा जी खाली है, बैठिए। वो सज्जन बैठने लगे, उन्होंने वो किताब सीट पे रखी हुई थी, उन्होंने कहा सर ये आपकी किताब, शेख चिल्ली के किस्से? मैंने कहा जी मेरी ही है, शेख चिल्ली मैं ही हूँ, आइए बैठिए। बस सफ़र जारी रहा, और शेख चिल्ली हरिद्वार पहुंच गए। यही थी हमारी कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।